हेलो दोस्तों, जय हिंद। देखिए, आज हम बात करेंगे एंटी ट्रांसपेरेंट्स के बारे में कि एंटी ट्रांसपेरेंट्स क्या होते हैं। देखिए, आइए जानते हैं एंटी ट्रांसपेरेंट्स क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप एक शब्द है एंटी, इससे आप भली भांति परिचित हो जाइए एंटी से। एंटी का मतलब होता है जैसे कि हम उससे एंटी हो गए। एंटी का तात्पर्य होता है किसी का विरोध करना या किसी के खिलाफ होना। ठीक है, किसी के विरोध किसी का विरोध करना या फिर किसी के खिलाफ होना। अब देखिए, एंटी का मतलब तो हो गया किसी का विरोध या किसी का खिलाफ। अब बात आई ट्रांसपेरेंट्स की। ट्रांसपेरेंट्स जो वर्ड है, ट्रांसपेरेंट्स जो वर्ड है वह आपका लिया गया है ट्रांसपिरेशन। आपने बहुत अच्छी तरीके से सुना होगा ट्रांसपिरेशन क्या होता है। देखिए, जो ट्रांसपेरेंट्स है वह लिया गया है आपका ट्रांसपिरेशन से। अब बात आई कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है। देखिए, आपको जानकारी के लिए बता दें, वैसे तो ट्रांसपिरेशन एक अलग टॉपिक है, अलग चैप्टर है, उसके बारे में बात अलग से करेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मोटा मोटा आपको बता दें कि जो ट्रांसपिरेशन होता है वह जो है आपके जो पौधा होता है, पौधे को जितने जल की आवश्यकता होती है, ठीक है, पौधे में पाए जाने वाले जल, या फिर यूं कह लें कि पौधे के वायवीय भागों के द्वारा। वायवीय भाग का मतलब जितना भाग हमारा मृदा के ऊपर रहता है, जैसे कि ये हो गई आपकी मृदा, और इसके नीचे का ये भाग, ये आपका रूट जोन होता है, ये आपका रूट जोन होता है, ठीक है, और ये जो है आपका ऑक्सीडाइज्ड जोन होता है जो कि ट्रांसपिरेशन करता है। अच्छा, पौधे का वह भाग जो कि वायवीय पौधे का वायवीय भाग जो कि जिसके द्वारा जल की हानि होती है, जल की हानि होती है। अच्छा, जब जल की हानि होती है तो वह किस प्रकार से होती है। इनकी पत्तियों में स्टोमेटा पाए जाते हैं। स्टोमेटा को हम हिंदी में कहते हैं रंध्र। इनकी पत्तियों में स्टोमेटा पाए जाते हैं। इनके द्वारा कुछ जो लॉस, वाटर लॉस होता है, उनको रिड्यूस करने का काम होता है किसका, ट्रांसपेरेंट्स का, एंटी ट्रांसपेरेंट्स का। मीन्स अब आप सीधा सीधा मोटा मोटा इस प्रकार से समझिए कि जिन क्षेत्रों में पानी की कमी होती है, जिन क्षेत्रों में पानी की कमी होती है या सिंचाई देने के लिए हमें बाधा उत्पन्न होती है, तो उन क्षेत्रों में हम क्या करते हैं, एंटी ट्रांसपेरेंट्स का प्रयोग करते हैं। एंटी ट्रांसपेरेंट्स का प्रयोग करते हैं मीन्स कुछ ऐसे मटेरियल्स का प्रयोग करते हैं जिससे कि जो हमारा वाटर लॉस होता है वह रिड्यूस हो जाता है या डिक्रीज हो जाता है, यानी कि जो पानी की क्षति होती है वह कम हो जाती है, या जल का ह्रास होता है वह कम हो जाता है। अच्छा, देखिए, अच्छा, एंटी ट्रांसपेरेंट्स को चार भागों में डिवाइड किया गया है। यह चार प्रकार के होते हैं। देयर आर 4 टाइप। एंटी ट्रांसपेरेंट जो है आपके, देयर आर 4 टाइप्स, 4 प्रकार के होते हैं। अच्छा, यह एक मटेरियल होता है, ठीक है। तो देखिए, यह जो है आपके 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पर आता है स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप। स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप, स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप। स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप मीन्स ऐसे मटेरियल्स जिनका छिड़काव करने से या जिनका हम स्प्रे कर देते हैं, तो जब हम स्प्रे करते हैं तो स्प्रे करने से क्या होता है, उनके स्टोमेटा, इसके नाम से ही आपको तात्पर्य अर्थ समझ में आ रहा होगा कि स्टोमेटा क्लोज मीन्स स्टोमेटा को बंद करने वाले, स्टोमेटा को बंद करने वाले। अब ऐसा मटेरियल हम अपने पौधों पर स्प्रे करते हैं जो कि स्टोमेटा को बंद कर देते हैं, और जब स्टोमेटा को बंद कर देंगे तो पानी का ह्रास कम होगा, या कह सकते हैं वाटर लॉस कम होगा, ठीक है। तो स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप जो आपके एंटी ट्रांसपेरेंट्स होते हैं वह जो है आपके परीक्षा में इसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है। तो इसके जो आपके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप वाले जो एंटी ट्रांसपेरेंट्स होते हैं उनका क्या नाम है, पीएमए एट्राजिन। जो सबसे महत्वपूर्ण है वह आपका पीएमए एट्राजिन, ठीक है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक ABA, इसे हम लिखते हैं एब्सिसिक एसिड, ठीक है। तो देखिए, पीएमए, इसका पीएमए का पूरा नाम होता है, पीएमए का पूरा नाम होता है फिनाइल मर्क्यूरिक, फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट, फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट, एट्राजिन कार्बन डाइऑक्साइड और एब्सिसिक एसिड का
यदि हम अपने जो पौधे हैं उन पर, उनकी पत्तियों पर यदि हम इसका स्प्रे कर देते हैं तो स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे, कुछ स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे, सिर्फ उनको उनकी दिनचर्या चलाने के लिए जो है उसी हिसाब से खुलते हैं, ताकि वाटर लॉस ज्यादा ना हो। ठीक है, तो ये बात होगी आपकी स्टोमेटा क्लोजन टाइप वाले जो आपके एंटी ट्रांसपेरेंट थे उनकी। अब देखिए आगे देखते हैं, नंबर 2 पर आता है, नंबर 2 पर आता है फिल्म फार्मिंग। नंबर 2 पर आता है आपका फिल्म फार्मिंग। अच्छा, फिल्म फार्मिंग का मतलब होता है फिल्म फार्मिंग टाइप। ठीक है, मीन्स ऐसे एंटी ट्रांसपेरेंट्स जिनका हम छिड़काव कर देते हैं अपने पौधों पर, तो वे क्या करती है, एक पतली लेयर बना लेते हैं, एक पतली थिन बिल्कुल फाइन सी लेयर बना लेते हैं अपनी पत्तियों के ऊपर। पत्तियों के ऊपर जब ये फाइन बना लेते हैं, एक लेयर बना लेते हैं, तो वह पत्तियों को ढक लेते हैं। जब पत्तियां ढक जाएंगी तो सूर्य का प्रकाश जो है हमारी पत्तियों पर नहीं पड़ेगा, और जो नीचे से जो इनको पानी मिलता है, जो वाटर मिलता है, वह जो है उनके स्टोमेटा लगभग बंद हो जाएंगे। जब उनकी पत्तियों पर जो है थिन लेयर बना लेंगे तो जो है वह उनकी पत्तियां बंद हो जाएंगी, स्टोमेटा भी बंद हो जाएंगे, तो उनसे जो है वाटर लॉस कम होगा। तो ऐसी एक फिल्म फॉर्मिंग टाइप जो आपके एग्जाम्पल है, फिल्म फॉर्मिंग टाइप जो आपके एंटी ट्रांसपेरेंट्स के जो आपके एग्जाम्पल हैं, उनका नाम है देखिए मोबिलीफ, मोबिलीफ, हेक्साडिकेनोल, 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 मोबिलीफ, हेक्साडिकेनोल, सिलिकॉन, 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 ऑयल एंड वैक्सेस, ऑयल एंड वैक्सेस मीन्स तेल, कुछ ऐसे पदार्थ, तेलीय पदार्थ, वैक्सेस मीन्स मोम, सिलिकॉन, मोबिलीफ और हेक्साडिकेनोल, इन चीजों का हम अपने पत्तियों के ऊपर या अपने पौधों के ऊपर छिड़काव कर देते हैं, जिससे वो क्या करते हैं, पतली थिन लेयर बना लेते हैं, ताकि जो है पानी का जो ह्रास है वह कम हो सके। ठीक है, अच्छा अगली बात आती है आपका जो तीसरे प्रकार का जो आपका एंटी ट्रांसपेरेंट है, उसका नाम है रिफ्लेक्टिंग टाइप, रिफ्लेक्टिंग टाइप। अच्छा, रिफ्लेक्टिंग टाइप का मतलब क्या हुआ, रिफ्लेक्टिंग टाइप का मतलब हुआ रिफ्लेक्ट करना। अच्छा, किसको रिफ्लेक्ट करते हैं ये, प्रकाश, सूर्य से आने वाले प्रकाश को रिफ्लेक्ट करते हैं, सूर्य से आने वाले प्रकाश को रिफ्लेक्ट करते हैं, इसीलिए इनको नाम दे दिया गया रिफ्लेक्टिंग टाइप। अब देखिए ऐसा मटेरियल जो कि हम अपने पौधों पर अप्लाई करेंगे या इसको हम स्प्रे करेंगे, तो क्या होता है कि वह जो है प्रकाश, सूर्य से आने वाले प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे कि उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, तीव्रता कम हो जाती है, और जो है उस मात्रा में वाटर लॉस नहीं हो पाता है। जब उस मात्रा में वाटर लॉस नहीं हो पाता है तो जो है हमें पानी की मात्रा कम देनी पड़ती है। तो ऐसे पदार्थ रिफ्लेक्टिंग टाइप में जो आपका एग्जाम्पल है वह है आपका 5% केओलिन का छिड़काव करते हैं, किसका, 5% केओलिन का छिड़काव करते हैं, 5% केओलिन का छिड़काव करते हैं। ठीक है, उसके बाद नंबर 4 आता है आपका, नंबर 4 जो है उसका नाम है ग्रोथ रिटार्डेंट, ग्रोथ रिटार्डेंट, ग्रोथ रिटार्डेंट मीन्स ऐसे पदार्थ जो कि जो आपका तना होता है उसकी ग्रोथ को रोक देते हैं, उसकी ग्रोथ को रोक देते हैं लगभग कुछ हद तक, जिससे कि पानी का जो लॉस होता है वह कम मात्रा में हो पाता है, और पानी की आवश्यकता हमें कम पड़ती है। तो ऐसे पदार्थों का छिड़काव हम करते हैं जो कि ग्रोथ, और जो कि ऐसे पदार्थ जो कि हमारे वृद्धि को रोक देते हैं उन्हें हम कहते हैं ग्रोथ रिटार्डेंट, वृद्धि रोधक। तो देखिए ग्रोथ रिटार्डेंट जो होते हैं ऐसे, जिसका एग्जांपल है आपका साइकोसेल, मीन्स साइकोसेल का यदि हम प्रयोग करेंगे तो जो है आपकी ग्रोथ मीन्स सूट की, तने की ग्रोथ रुक जाएगी। जब इसकी तने की ग्रोथ रुक जाएगी तो उसका नाम है साइकोसेल। ऐसा पदार्थ जो कि तने की ग्रोथ को रोकता है एंटी ट्रांसपेरेंट कहलाता है, एंटी ट्रांसपेरेंट के अंतर्गत आता है, उसका नाम है साइकोसेल। साइकोसेल को हम ट्रिपल सी से भी लिखते हैं, किससे, ट्रिपल सी से। अच्छा,
तो ये बात एक बार हम आपको रिकैप करके बता दें कि स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप का मतलब होता है ऐसे पदार्थ जो कि स्टोमेटा को बंद कर देते हैं, स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप कहलाते हैं। इनके अंतर्गत आता है पीएमए मींस फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट, नंबर 2 पर आपका एट्राजीन कार्बन डाइऑक्साइड और इसके अलावा एब्सिसिक एसिड। उसके बाद नंबर 2 पर आता है फिल्म फार्मिंग टाइप मींस ऐसे पदार्थ जो कि पत्तियों के ऊपर अपनी थिन लेयर बना लेते हैं जिससे कि प्रकाश सूर्य का आने वाला प्रकाश जो है हमारी उसकी आने वाले प्रकाश की किरणें जो होती हैं उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है और वाटर लॉस कम होता है। जब वाटर लॉस कम होता है तो ऐसे पदार्थ एग्जाम्पल के तौर पर मोबिलिक, हेक्साडिक्विनोन, सिलिकॉन और ऑयल एंड वैक्सेस। उसके बाद आता है आपका रिफ्लेक्टिंग टाइप मींस ऐसे पदार्थ जो कि सूर्य के प्रकाश से आने वाली जो किरणें होती है उनको रिफ्लेक्ट कर देता है। तो जब रिफ्लेक्ट करने की बात आती है तो वहां पर आपका एग्जांपल आता है 5% केओलिन का छिड़काव करते हैं। अच्छा, बात आती है ग्रोथ रिटार्डेंट मींस ऐसे पदार्थ या ऐसे केमिकल्स जिनका छिड़काव करने से या जिनका प्रयोग करने से जो है आपकी पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, या कह सकते हैं कि सूट की ग्रोथ रुक जाती है, तने की वृद्धि को रोक देता है। ऐसा पदार्थ आपका साइकोसेल कहलाता है, इसे हम ट्रिपल सी के नाम से जानते हैं। अच्छा, कुछ इसके फैक्ट्स और टर्म्स हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे कि एंटी ट्रांसपेरेंट जो है फोटोसिंथेसिस को भी कम करता है, फोटोसिंथेसिस को कम करता है मींस प्रकाश संश्लेषण की दर को भी घटा देता है। ठीक है, और यह एंटी ट्रांसपेरेंट जो है कहां पर प्रयोग किए जाते हैं, तो देखिए जानकारी के लिए बता दें कि एंटी ट्रांसपेरेंट जो है वह आपके नर्सरी में प्रयोग किए जाते हैं। नर्सरी जो होती है, नर्सरी में प्रयोग किए जाते हैं। इसके अलावा आपका आता है हॉर्टिक्रॉप्स जिन्हें आपके फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है, हॉर्टिक्रॉप्स। तो इनमें जो है इनका प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये इनको जो है अधिक पानी की आवश्यकता होती है। तो ये बात होगी मींस इसका जो है एंटी ट्रांसपेरेंट के छिड़काव से फोटोसिंथेसिस रेट भी घट जाती है। और जब फोटोसिंथेसिस रेट घटेगी मींस फोटोसिंथेसिस से हमें क्या होता है, भोजन प्राप्त होता है पौधों को। जब भोजन प्राप्त होता है तो भोजन को बनाने के लिए हमें उस पौधों को जो है जल के अणुओं की आवश्यकता होती है। यदि आपने फोटोसिंथेसिस वाला हमारा वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में चले जाएं, वीडियो चैनल पर चले जाएं, चैनल में जाकर के आपको हमारा फोटोसिंथेसिस मींस प्रकाश संश्लेषण वाला आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां पर जाकर के आप देख सकते हैं। और यदि नहीं जा पाते तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, इसमें जो है जल के अणुओं की आवश्यकता होती है। जब फोटोसिंथेसिस रेट भी कम हो जाएगी तो जल की कम अणुओं की आवश्यकता पड़ेगी, कम भोजन बनाएंगे। और जो है इसका प्रयोग किया जाता है नर्सरी में। एंटी ट्रांसपेरेंस का प्रयोग नर्सरी में किया जाता है, हॉर्टिक्रॉप्स उद्यान वाली फसलों में किया जाता है, वेजिटेबल्स एंड आपके जैसे कि आपके वेजिटेबल्स आते हैं और आपके फ्लावर्स आते हैं। ये बात हो गई आपकी एंटी ट्रांसपेरेंट्स के बारे में। अगला वीडियो देखो, हम आपको लगभग है कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन या फिर एग्रो इकोलॉजिकल जोन के बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में। अच्छा, तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।